महाभारत के महान युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान कृष्ण घर लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक सूखे रेगिस्तान को पार किया। वह रात भर वहीं रुका रहा। वहीं सूखे रेगिस्तान में उसकी मुलाकात उत्तंगा नामक एक आशी से हुई। उत्तंगा एक अर्षि थे, भगवान कृष्ण के एक महान भक्त। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करते थे और बाहरी दुनिया की घटनाओं से उन्हें ज्यादा अवगत नहीं थे। उत्तांग कृष्ण को रेगिस्तान में डेरा डाले हुए देखने के बाद उनसे मिलने के लिए रोमांचित हो जाता है। उत्तांग कृष्ण के चरणों में गिरकर उनका प्रणाम करता है। कृष्ण स्नेहपूर्वक उत्तांग को उठाकर गले लगा लेते हैं। मित्र, तुम यहां क्या कर रहे हो? कृष्ण उत्तांग से पूछते हैं। उत्तांग मुस्कुराते हुए सिर हिलाते हैं। बस ध्यान कर रहा हूं प्रभु। सवाल यह है कि आप यहां क्या कर रहे हैं? कृष्ण ने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, एक महान युद्ध समाप्त हो गया है। हमने अभी अभी कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त किया है। मित्र, मैं अब घर लौट रहा हूं। मेरा काम अब पूरा हो गया है। उत्तांग ने आंखें सिकोड़ लीं। युद्ध? क्या कृष्ण युद्ध को रोक नहीं सकते थे? उत्तांग ने बेचैनी से कहा, पर प्रभु, युद्ध में कितना रक्तपात होता। आपने ऐसा युद्ध होने की अनुमति क्यों दी? कृष्ण ने दुख से सिर हिलाते हुए कहा, इस युद्ध के कारण बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन यह आवश्यक था। उत्तांग आश्चर्यचकित होकर बोला, क्या आप कह रहे हैं कि युद्ध आवश्यक है? उत्तांग छिड़कर बोला, इस युद्ध ने इतना कष्ट और हानि पहुंचाई है। क्या आप युद्ध के विरुद्ध हैं? कृष्ण, क्या तुमने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया? उत्तांग का क्रोध और भी बढ़ गया। गुस्से में उसने अपने कमंडल से पानी निकाला, उसे हाथ में लिया और कहा, यदि यह सच है कृष्ण, तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। कृष्ण ने उत्तांग की ओर देखा और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसने अपना सिर हिलाया। गांधारी, कौरवों की माता, का श्राप पहले से ही उसके सिर पर मंडरा रहा था। उसने स्वेच्छा से उस श्राप को स्वीकार किया था। उसे ऐसे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं थी जो उसे न समझता हो। उसे उत्तंगा को समझाना था। उत्तंगा, मैंने युद्ध रोकने के लिए अपना प्राण त्याग दिए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं दुर्योधन, कौरवों में सबसे बड़े के पास गया और उनसे पांडवों से सुलह करने का अनुरोध किया। मैंने कहा कि उन्हें पांडवों द्वारा खोया हुआ पूरा राज्य लौटाना होगा। नहीं, मैं तो 5 गांव भी स्वीकार करने को तैयार, प्रत्येक पांडव के लिए एक। जब कृष्ण बोलने लगे तो उत्तंग आश्चर्यचकित होकर बोला, जी हां, मैंने वास्तव में दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, 5 पांडवों के लिए एक एक। और क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन कौन है? क्या तुमने ऐसा कहा? कृष्ण ने पीड़ा भरी आंखों से कहा। जब कृष्ण बोलने लगे तो उत्तंग ने भौहें चढ़ाकर प्रश्नवाचक स्वर में कहा, दुर्योधन ने कहा कि वह पांडवों को एक सुई रखने की भी जगह नहीं देगा। उसने कहा कि वह इसके लिए लड़ने को तैयार है। यह उसका है। जब कृष्ण ने उत्तंग को हाथ में पानी ली देखा तो वे थोड़े मूर्ख बन गए। उत्तंग के अलावा कौरवों ने पांडवों और द्रौपदी, पांडवों की पत्नी, का भी अपमान किया था। ऐसी क्रूरता को क्षमा नहीं किया जा सकता। और इसलिए कृष्ण ने गहरी सांस ली और कहा, युद्ध समाप्त हो गया। होठा ने बेवजह पानी फर्श पर गिरा दिया और नम आंखों से कृष्णा की ओर देखते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। कृष्णा, वह शर्म से नीचे देखने लगी। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें किसी ऐसी बात के लिए कोसने वाला था जिसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं थे। कृष्ण ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने पहरेदारों को आर्षि के लिए दोपहर का भोजन तैयार करने का आदेश दिया। आर्षि ने कुछ समय तक कृष्ण के आतिथ्य का आनंद लिया। अगले दिन जब कृष्ण अपने राज्य चले गए तो उन्होंने उत्तंग से कहा, उत्तंग, मुझे पता है कि कल जब तुमने मेरी कहानी सुनी थी
तो तुम मुझे श्राप देने वाले थे। तुमने अपने कामदल के पानी में कुछ मिला दिया था। आपने ऊर्जा स्थानांतरित की, वह व्यर्थ हो गई। आपकी ऊर्जा व्यर्थ हो गई। मैं इसकी भरपाई करना चाहता हूं। कृपया मुझसे कुछ मांगिए। मैं आपको जो चाहिएगा वह प्रदान करूंगा। उत्तांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है कृष्ण। मैं एक तपस्वी हूं। मैं आपके प्रति समर्पित हूं। मैं जब चाहूं आपके दर्शन कर सकता हूं। मुझे और क्या चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे उत्तांग, मैं आग्रह करता हूं, कृपया वरदान के लिए प्रार्थना कीजिए। 252 करो। 5 उत्तांग ने कुछ देर सोचा। कृष्ण ने तो स्वाभाविक रूप से सबको वचन नहीं दिया था। कृष्ण आशा, उन्होंने कहा कि वे वरदान का सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे। उन्होंने उस स्थान की ओर देखा जहां उनका पानी गिरा था और अचानक मुस्कुराए। उन्होंने कृष्ण की ओर देखा। कृष्ण, उस दिन मेरा कुछ पानी बह गया था, है ना? इसलिए मैं आपसे यही मांगता हूं। पानी, कभी कभी मुझे प्यास लगती है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि मेरी प्यास बुझ जाए। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तंग को आशीर्वाद दिया। कृष्ण द्वारका की ओर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। उत्तंगा रेगिस्तान में बैठकर कृष्ण का ध्यान कर रहे थे। जब उत्तंग ने अपना ध्यान समाप्त किया तो उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं पानी नहीं दिखा। हे भगवान, उन्होंने मन ही मन उसने सोचा। जब उस खूबसूरत लड़की ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने सामने देखा। एक शिकारी खड़ा था। उसके कुत्ते गंदे थे और उन्होंने गंदे कपड़े पहने हुए थे। शिकारी हाँफ रहा था, मानो वह बहुत दूर से दौड़कर आया हो। शिकारी ने अपनी कमरबंद की थैली से पानी निकाला और एक घूंट पिया। शिकारी ने उत्तंगा की ओर देखकर कहा, महोदय, आप प्यासे लग रहे हैं क्या? तुम्हें पानी चाहिए? शिकारी ने दयनीय स्वर में कहा और गंदा थैला उत्तंगा को थमा दिया। उत्तंगा ने नाक सिकोड़ी। उस आदमी से आ रही दुर्गंध असहनीय थी। वह जो पानी पी रहा था वह शायद गंदा था। उत्तंगा पीछे हट गया और सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझसे दूर हो जाओ। शिकारी ने मजाक में कहा, महोदय, आप सचमुच प्यासे लग रहे हैं। मैंने आपको पानी पीते समय अपने होंठ चाटते देखा। मैंने अपने घर के पास की नदी से पानी पिया। मैंने इसे भर दिया। यह बहुत साफ और शुद्ध है। उत्तंगा उस गंदे आदमी और उसके कुत्तों से दूर जाना चाहता था जो उसे सूंघ रहे थे। उसने कुत्तों की ओर देखते हुए गुस्से से कहा, अभी चले जाओ। शिकारी ने फिर कोशिश की, महोदय, आपको यहां ज्यादा पानी नहीं मिलेगा। शिकारी ने अपने चारों ओर फैले रेगिस्तान की ओर इशारा करते हुए कहा, यूबोट, कृपया महोदय, थोड़ा पानी ले लीजिए। उसने गुस्से से भरी निगाहों से शिकारी की ओर देखा और कहा, तुम्हारे जैसे गंदे आदमी से पानी पीकर मैं प्यास से मरना चाहता हूं। चले जाओ। शिकारी उदास मुस्कान के साथ चला गया। उत्तंग क्रोधित था और पानी अभी भी शांत था। वह बिना किसी सहारे के चल रहा था। कृष्ण, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कृष्ण उत्तंग के सामने उदास मुस्कान के साथ खड़े थे। तभी अचानक वह उनके सामने प्रकट हो गए। उत्तंग ने कृष्ण को क्रोधित होकर देखा। क्या वरदान चुकाने का यही तरीका है? मुझे लगा था आपने कहा था कि जब भी मुझे प्यास लगेगी मुझे पानी मिलेगा। मेरी प्यास मुझे लगभग मार ही रही है। और क्या? गुस्से से हाथ हिलाते हुए उसने कहा, पानी नहीं? उसने कृष्ण को घृणा भरी निगाहों से देखते हुए कहा। जब उत्तांग चीख रहा था, कृष्ण ने कुछ नहीं किया। उसने मना कर दिया। अंत में वह थका हुआ और गर्मी से परेशान लग रहा था। तब कृष्ण ने शांत भाव से कहा, तुम सही हो। आपने कहा था कि गर्मी थी, मैंने आपको पानी नहीं दिया। मैं तुम्हें अमृता का अमृत दूंगा। मैं जा रहा था, देवताओं का अमृत।
जब कृष्ण कहने लगे, देवताओं के देव इंद्र के पास अमृतत्व का अमृत है, मैंने उनसे तुम्हें यह अमृत देने का अनुरोध किया है, तब उत्तंग चौंक उठा। कृष्ण उदास होकर बोले, इंद्र तुम्हें अमृत देने के लिए सहमत हो गए, लेकिन उनकी एक शर्त थी। इंद्र ने कहा कि आखिरकार अमृत तो उसी को मिलना चाहिए जो वास्तव में इसका हकदार हो। इंद्र ने कहा कि वह पहले तुम्हारी परीक्षा लेंगे और यदि तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तो वह तुम्हें अमृत देंगे। कृष्ण ने शिकारी की ओर इशारा करते हुए कहा। वह शिकारी वास्तव में इंद्र था। उसकी थैली में अमृत था। वह देखना चाहता था कि क्या तुम सभी लोगों में ब्रह्म, वह शक्ति जो हम सभी के भीतर निवास करती है, देख सकते हो। कृष्ण ने दुख से सिर हिलाया। तुम देख सकते हो। उत्तंग, तुम्हें यह समझ नहीं आया कि सभी मनुष्य समान हैं। उत्तंग ने प्यास भूलकर अत्यंत लज्जित होकर सिर झुकाया। तुम्हारे तमाम ध्यान और प्रार्थनाओं के बावजूद तुम यह नहीं समझ पाए कि सब एक है और सभी समान हैं। मुझे खेद है उत्तंग। कृष्ण ने मुंह फेर कर कहा, प्रेम और आपको ब्रह्म के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। सीखना होगा। कृष्ण ने उत्तंगा को थोड़ा सा सादा पानी दिया, क्योंकि उस समय वह उसे पीने की स्थिति में नहीं था। उत्तंगा वहां से चला गया और उसने मन ही मन एक वादा किया, एक बेहतर इंसान बनेगा और सभी को समान रूप से देखने का प्रयास करेगा, चाहे वे कोई भी हों। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम हर दिन नए वीडियो अपलोड करते हैं। प्लीज नीचे कमेंट करें।